प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो हर जीवित प्राणी के हृदय और गुर्दे में क्या है उसको जानता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी पिता जी। खुशियां दे आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी, जो सेवा बख्शी मेरे पिता परमेश्वर हर रोज़ प्रभु सानू वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साड़ा मुंह बन के बोलो मेरे पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हाँ पिता जी, प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने, आमीन। आमीन। परमेश्वर आपके हृदय और गुर्दे को क्यों जानता है? क्योंकि सारी ये जो शरीर की मशीनरी है उसी के द्वारा बनाई हुई है, और ये आज नहीं, हजारों वर्ष पहले से ही, यानी कि सृष्टि के रचने से हजारों वर्ष पहले परमेश्वर ने सब कुछ सोचा हुआ था। हालेलुया। अब देखिए, हमने बताया कि परमेश्वर हर जीवित प्राणी की हृदय और गुर्दे की हर बात को जानता है, जांचता है, परखता है और उसका इम्तिहान लेता है, यानी कि परीक्षा भी करता है। हालेलुया। और कई बार परीक्षा अनचाही हो जाती है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। हालेलुया। अब सुनिए, यह बात तब से चल रही है जब से मानव ने हवा के द्वारा क्या किया था? गुनाह कर दिया था। उसका कहना मान के अपनी बुराई अपने हाथों से पैदा कर दी थी। हालेलुया। क्योंकि उसने भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया, और ये भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष केवल संसारिक लोगों के लिए है, पवित्र लोगों के लिए नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इसमें अगर आप उलझे रहेंगे तो आपकी परीक्षा होगी। अब सुनिए, जो भी हुआ परमेश्वर की युक्ति से ही हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया था। परमेश्वर अपने आपके मन को कठोर कर देता है या नम्र कर देता है या बहका देता है। किसके द्वारा? जिसका हम नाम लेना नहीं चाहते। हालेलुया। अब देखिए, मनुष्य बुराई करने के बाद परमेश्वर का भय माने और भलाई करे, ये परमेश्वर चाहता है। और सर्वशक्तिमान जिसने शैतान को इसीलिए बनाया है कि वो लोगों के अंदर परमेश्वर का डर पैदा कर दे, भय पैदा कर दे। क्योंकि कोई भी बात जो परमेश्वर की सृजी हुई है वो व्यर्थ नहीं जा सकती, वो यूं ही नहीं बनी हुई, उसका कहीं ना कहीं सिलसिला चलता रहता है। हालेलुया। अब देखिए, इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने तैयार किया था उसमें शैतान भी तैयार किया था। उसको स्वर्ग से इसीलिए निकाला था क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि ये लोग भले बुरे का ज्ञान हासिल करके
परमेश्वर के तुल्य ना हो जाए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने शैतान को इनके पीछे लगा दिया। हालेलुया। अब शैतान की युक्तियों के चुंगल में अगर फंस जाएं, अगर कोई मनुष्य बुराई करके ऐसे काम कर दे कि उसका जीवन दूभर हो जाए, तब परमेश्वर उसको याद आता है। मेरी बात समझे आप? जब तक मनुष्य अच्छा खाता पीता है, सेहत अच्छी है, रुतबा है, तब तक वो अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक नहीं ले जाता। कब आता है? जब उसका रहन सहन गंदगी से भर जाता है, बुराई से भर जाता है, निगाहें गंदी हो जाती हैं, हृदय जो पहले पाक था वो ऐसी बुराई से भर जाता है कि शैतान प्रसन्न हो जाता है और वो ऐसे परमेश्वर की ओर देखता है कि देखो बाबूजी, आपके बनाए हुए सिरजे हुए ये मनुष्य उससे ज्यादा बुरे हैं। केवल अधिकार शैतान को दिया गया है। हालेलुया। अब सुनिए, ये लोग परमेश्वर की ओर तब जाते हैं जब इनके सर से पानी यानी कि बुराई का पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। ये डूब जाते हैं बुराई में, कोई मार्ग इनको दिखाई नहीं देता और ये हमेशा एक ही बात सोचते हैं कि परमेश्वर ने इनको अच्छा क्यों नहीं किया। आप एक सफेद चादर पर काला पेंट कहीं कहीं लगा दें तो वो कैसा लगेगा? उसको सारी चादर को काला करना पड़ेगा। इसी तरह से मनुष्य का जीवन भी होता है। जब बुराई हो जाती है तो वो उसमें धंस जाता है, फंस जाता है, निकल नहीं सकता। क्यों? परमेश्वर केवल उसका मुंह देखता है, उसको छेड़ता नहीं है। इन कामों के लिए उसने शैतान को रखा है। जाओ, इनकी अच्छी तरह मरम्मत करो ताकि ये परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। वो यानी कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर खुद ही किसी न किसी को मुश्किलों में डाल देता है। वो क्यों डालता है? ताकि उसके जीवन के साथ साथ उसका घराना भी आशीष पाए। हालेलुया। अब देखिए, वो उसको ऐसी बुलंदियों पर ले जाता है कि मनुष्य अपने आप को बहुत ही ऊंचाई पर देखकर घमंड से भर जाता है, अहंकार कर जाता है। तब परमेश्वर उसको अच्छी तरह से धोता है। आप जानते हैं, यूसुफ को परमेश्वर ने उसके परिवार से अलग किया था। क्यों किया था? ताकि जो वादा परमेश्वर ने उसके घराने से किया था कि वो जगह, वो देश इनको देने हैं जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। उसने एक मनुष्य को चुना। क्यों चुना? क्योंकि वो अपने भाइयों की चुगलियां करता था, बुराई में फंसा हुआ था और उसका पिता उसको लाड लाड में बिगाड़ रहा था। और परमेश्वर ने उसको उसके घर से अलग कर दिया, भाइयों से बैर करा दिया और उसको मिद्यानियों के पास बिकवा दिया। क्यों बिकवा दिया? ताकि ये उस जगह पहुंच जाए जहां परमेश्वर इसको ले जाना चाहता है। लेकिन उसके जीवन में कितनी मुश्किलें आई, आप सोच भी नहीं सकते। कहां वो रंग बिरंगे अंगरखे पहनकर बाकी भाइयों से अलग दिखता था, कहां वो खड्डे में मारपीट कर डाला गया था और कहां वो दास बनाकर बेच दिया गया था। और उन्होंने भी आगे मिस्र ले जाकर वहां के जल्लाद के हाथों, पोतीपोर के हाथों बेच दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये उस घर में जाए और वहां जो भी
राजा के अधिकार में है वो इसके अधिकार में हो जाए। ये कितनी परीक्षा है। हालेलुया। अब सुनिए, यह लड़का परमेश्वर का भय मानने वाला था। कब? जब इसको मुश्किलें आई, मुसीबतें आई, दुख आए, मार पड़ी, और पोतीपोर ने देखा कि यहोवा इसके संग है। उसने इसके हाथ में अपना सारा घर बार दे दिया। क्यों? लड़का ईमानदार था, और उसके कारण पोतीपोर के घर में आशीष फलने लगी। अब यहां भी मुश्किल आने वाली है। आप वचन को पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय की 5वीं आयत में। जब से उसने अपने आप को घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। अब परमेश्वर ने सोचा कि ये इस घराने में, यानी कि पोतीपोर के घर में उच्च स्थान पा चुका है, ये इसकी जगह नहीं है। इसको मिस्र का राजा बनना है। ये इसी बातों में उलझा रहेगा। ये समझेगा कि इसके पास बहुत कुछ आ गया है। यानी कि जब परमेश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेकिन जब लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है। ये बात कभी झुठलाई नहीं जा सकती। अब देखिए, अब यहोवा परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का राजा चुना हुआ था। क्यों? वो पढ़ा लिखा था, वो हर काम को बड़े तरीके से करता था। क्यों? यहोवा का भय उसके लिए बहुत बड़ी चीज थी। वो जानता था कि जो उनके पुरखाओं का परमेश्वर है, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अब वो यूसुफ का परमेश्वर बनने वाला था। हालेलुया। क्यों? वो भोला था, जवान था, खूबसूरत था। इसीलिए परमेश्वर ने एक बड़ी मुसीबत उसके गले में डाल दी। उसने पोतीपोर की पत्नी, जो बहुत सुंदर थी, उसके मन को उसकी ओर फेर दिया। क्यों फेर दिया? क्योंकि परमेश्वर कोई ना कोई युक्ति करता है, और वो डरता था कि पोतीपोर को मालूम हो गया तो वो टुकड़े टुकड़े कर देगा, क्योंकि वो जल्लादों का प्रधान था, अंगरक्षकों का प्रधान था। उसके लिए किसी को मारना छोटी मोटी बात थी। क्यों? राजा ने उसको पूरा अख्तियार दिया हुआ था कि राजा सुरक्षित रहे। अब देखिए, यूसुफ के सुंदरता को देखकर पोतीपोर की स्त्री उस पर मोहित हो गई, और वो हर समय उसको यही बात करती कि चल मेरे साथ व्यभिचार कर। लेकिन यूसुफ हमेशा इस बात से दूर रहता था। आज के ज़माने में लोग हों तो वो फौरन भाग जाएं, चल बीबी। लेकिन यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसको मालूम था कि जिसने उसको गड्ढे में से निकाला है, गुलामी से निकाला है, ऐसा ना हो वो फिर किसी और पंगे में न डाल दे। और ऐसा होना था। क्यों? परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। पोतीपोर की स्त्री ने उसको पकड़ा जब घर में कोई नहीं था। तब बेचारा यूसुफ अपने ऊपर की चद्दर छोड़कर बाहर भाग गया, और यही परमेश्वर चाहता था। और उस स्त्री ने वो कपड़ा संभाल के रखा ताकि आते हुए अपने पति को दिखाएगी कि ये उसके साथ जबरदस्ती करने आया था। और जब उसने इनकार किया तो ये अपना कपड़ा छोड़कर भाग गया। देखा कैसी युक्ति है परमेश्वर की। हालेलुया। अब यूसुफ भाग चुका था। अब वो डर रहा था
कि अब किसी के हाथ आ गया तो वो मार दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर पर भी उसको भरोसा था कि वो उसका सुरक्षा करने वाला है, उसके पुरखाओं का परमेश्वर है। हालेलुया। आप पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय उसकी 11 से 13 आयत तक। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका बस्तर पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना बस्तर उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ये देखकर कि वह अपना बस्तर मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया। ये वस्त्र छोड़ना ये परमेश्वर की युक्ति है। वैसे वो बाहर भाग जाता तो कोई सबूत नहीं था, क्योंकि परमेश्वर हर काम को ऐसे करता है कि आप उस बात से इनकार नहीं कर सकते। जब उसका पति शाम को घर आया तो उसने उसको सारी बात बता दी कि कहीं ऐसा ना हो वो लोगों को जाकर बता दे कि सित्री ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है। इसलिए सित्री ने पहले ही अपने पति को सारी बात मिर्च मसाला लगाकर बताई और पोतीपोर क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हो गया? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी थी। हालेलुया। तब परमेश्वर की जो युक्ति थी वो कामयाब हो गई। पोतीपोर ने उसको उस जेल में बंद किया जहां शाही कैदी बंद किए जाते थे, यानी कि जो राजा के साथ बुराई करते थे उनकी जेल अलग होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि परमेश्वर को वहां पहले ही तैयारी की हुई थी। हालेलुया। अब देखिए यूसुफ हर बात में माहिर हो चुका था। मार खाने में, दास प्रथा में आने से और पोतीपोर के घर की जिम्मेदारी संभालने में, और सबसे बड़ी बात उस स्त्री के चुंगल से निकलने में, व्यभिचार में नहीं फंसा। हालेलुया। अब इन वचनों को फिर आप देखिए उत्पत्ति 39 19 से 22 शायद। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझ पर ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहाँ राजा की कैदी बंद थे डलवा दिया। अंत में उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। अब वहां भी परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई कि जो वहां का थानेदार था, इंचार्ज था, उसने इसको अपने सारे कामकाज पर लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये कैदियों का हिसाब किताब कैसे करना है ये भी जान ले। इसलिए जब परमेश्वर आपकी परीक्षा ले तो कभी विचलित मत होइए, क्योंकि अगर रात होती है तो दिन निकलता ही निकलता है, और परमेश्वर आपको कभी अंधेरे में नहीं रखता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। परमेश्वर अगर आपको धनवान से गरीब कर दे तो याद रखिए ये आपके लिए आशीष का कारण होगा।
जानते हैं क्यों? ताकि आपको उस हालात में रहने की आदत हो जाए और अनुभव हो जाए कि कैसे रहना है, कैसे रहते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।